हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे कि उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और कैसे हम उसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने ये ध्यान में देना है कि इसमें जो हम बात करेंगे उसकी जो क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट लैंग्वेज हमारी वो हिंदी है, तो हमारे पास जो रिकॉग्निशन होनी चाहिए वो रिकॉग्निशन क्या हो सकती है। तो रिकॉग्निशन जो है, जो हिंदी का वाक्य हमारा चुका है, चुकी है, चुके है, आ है, ई है, ए है से ख़त्म हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझते हैं और उनको फिर हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं। कई बार ये भी हमें फील होता है कि क्या हम इस तरीके से अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं या फिर हमें ग्रामर का ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत कुछ हमें सुनने को मिलता है कि ग्रामर का ध्यान ना दीजिए, आप डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश सीख लीजिए। डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश भी सीखा जा सकता है, लेकिन अगर आप बचपन से अपने पेरेंट्स के साथ, बचपन से आपके पेरेंट्स अगर जैसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश हम सीख जाते हैं, क्योंकि हमारे पास हर वक्त ये ऑप्शन होती है। उसमें हमारे पास बहुत लंबा टाइम होता है कि हम सुन के सीखते हैं। लेकिन अभी जो है, अभी हम बहुत सालों के बाद अगर इंग्लिश साथ में स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें क्विक एंड फास्ट, इस तरीके से क्विक एंड फास्ट इंग्लिश जो है वो एज सुन एज पॉसिबल हम ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास है कि जैसे चुका है, चुकी है, ये मैंने आपसे रिपीट किए हैं। अब जो आ है, ई है, ए है, ये अगर हिंदी में हम कहें तो इसकी साउंड आती है। ज़रूरी नहीं है कि एंड आ होगा, क्योंकि या से जो ख़त्म होंगे उसको भी हम ऐसे कहते हैं। चलो, अभी ये रिकॉग्निशन हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है उसकी एग्जांपल, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ चुकी हूँ या मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ, फिर मैं खाना खा चुका हूँ, मैं कुछ जो भी आपके चुका है, चुकी है वाले सेंटेंसेस होते हैं वो यहाँ आप बना सकते हैं। ये सिर्फ अभी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। वह दिल्ली गई है, अब जो हमने ये बनाया वह दिल्ली गई है, गई है जो है, तो यहाँ हमने वो ई है नहीं लिखा है, हमने लिखा है ई है। तो जो साउंड आपकी आई है वो ई की आई है, इसलिए वो सेंटेंस जो है वो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में समझते हैं कि वह दिल्ली गई है। क्या तुम क्लास लगा चुकी हो, तो चुकी हो तो ये तो डायरेक्ट आपके पास चुकी आ गया। चुके हैं, ऐसे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आप दवाई ले चुके हैं, क्या आप अपने फ्रूट्स खा चुके हैं, तो ये वाले सेंटेंस भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाते हैं। क्या जैसे फ्रूट खा चुके हैं, या फिर क्या आपने फ्रूट्स खा लिए हैं, तो वो लिए हैं से जो ख़त्म होता है तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। स्टार्टिंग में आप रिकॉग्निशन हिंदी टू इंग्लिश समझ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको आपके अंदर एक फीलिंग और सेंस आ जाएगी कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। इनिशियली आप इसको रिकॉग्निशन को ध्यान में दीजिए, नहीं तो जो प्रेजेंट परफेक्ट वाला होता है, जो काम जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है और वो प्रेजेंट में आके इमीडिएट ख़त्म होता है, उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है। जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आपकी हैज़ और हैव आ जाती है। यहाँ पर हैज़ और हैव है। अब हैज़ किसके साथ लगता है, इसको आप इनिशियली शुरुआत में जब आप ये सीख रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि हैज़ जो है वो जब हम प्रोनाउंस की बात करते हैं या जब हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो या तो हमारा सेंटेंस आई से बनता है, वी से बनता है, यू से बनता है, ही से है, शी, इट है, किसी का नाम है, दे है। तो अगर आप इनको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इनको सेपरेट लिख सकते हैं कि जैसे आप ही के साथ क्या लगेगा, शी के साथ क्या लगेगा, इट के साथ क्या लगेगा, और फिर कोई नाम है, अगर इंडिविजुअल नेम है, सुनील है, जैसे मान लीजिए शैलजा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुनील के साथ जो है वो आपका हैज़ लगेगा, शैलजा के साथ हैज़ लगेगा। और अगर वो नाम दोनों हो जाते हैं तो आपका हैव लगेगा। और यहाँ पर हमने रेफर करने के लिए हमने ही, शी, इट, एनी नेम लिखा हुआ जिसके साथ हैज़ यूज होता है। दूसरा है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हैव है। जब हैव लगाना है तो एक रूल आप माइंड में रख सकते हैं, आई, वी, यू, दे के को हम यूज़ कर सकते हैं। इनके साथ हमारे पास क्या यूज़ होते हैं, दैट इज़ हैव यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम फिर यूज़ करना चाहते हैं तो नेक्स्ट इसके पास रूल आ जाता है क्या, वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की, वर्ब की जो है वो कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। तो इसमें आपके प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको वर्ब्स का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। अब
नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल सेंटेंस। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका रूल हमारे पास बन जाता है, सब्जेक्ट लगाइए, हैज़ या हैव दोनों में से एक लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। फिर है जैसे अगर हम एक सेंटेंस बनाते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ, तो इसका आपका जो आंसर बनेगा वो हो गया हमारे पास आई हैव टॉट इंग्लिश, कि मैंने इंग्लिश पढ़ा दी है या मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ। इसमें हमारे पास है हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो इसका आपने सेंटेंस बनाना है तो वी हैव, क्योंकि हम लगा है, हम के साथ वी है, वी के साथ जो है वो हैव यूज़ होगा, सो वी हैव प्लेड क्रिकेट। तुम खाना खा चुके हो या आप खाना खा चुके हो तो आपके पास यू लग जाना है, एंड यू हैव ईटन फूड, यू हैव टेकन योर मील, यू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट, यू हैव डन योर ब्रेकफास्ट। आप कुछ भी इसमें बोल सकते हैं और आप प्रैक्टिस करिए। शुरू में आपने ये ध्यान नहीं देना है कि क्या वो मेरे पास जो सेंटेंस है वो सही है या वो सेंटेंस मेरा गलत बन रहा है। आप थोड़ा बहुत एक्यूरेसी रखिए उसमें, लेकिन आप कीप ऑन स्पीकिंग, की बोलते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलें। वह अपना काम कर चुका है, ही हैज़ डन हिज वर्क। वह अपना काम कर चुकी है, शी हैज़ डन हर वर्क। वे क्रिकेट खेल चुके हैं, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी लगाया है। अगर वे आ जाता है तो दे हैव प्लेड क्रिकेट, ऐसा भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, नॉट यूज़ करेंगे, तो वो हैज़ हैव लगता है आपका और साथ में नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, मैंने खाना नहीं खाया है, या अब आई हैव नॉट ईटन फूड हमारे पास सेंटेंस बन सकता है, आई हैव नॉट टेकन माई मील, आई हैव नॉट डन माई ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वट एवर यू वॉन्ट टू से, वो सेंटेंस आप बना सकते हैं। हमने काम नहीं किया है, सो इसमें बन गया वी हैव नॉट डन वर्क, और ठीक है, इसको आप हमने काम नहीं किया है या हम ये काम नहीं कर चुके हैं, ऐसा भी हम बना सकते हैं। तुमने पढ़ाई नहीं की है तो यू हैव नॉट स्टडीड, तो हमारे पास क्या है कि यू के साथ हैव लगा है, नॉट और वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म लगी है। माता जी ने खाना नहीं पकाया है, मदर हैज़ नॉट कुक्ड द फूड। तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस आपके बन रहे हैं जिसमें आपने हैज़ नॉट, हैव नॉट यूज़ करना है। वह घर नहीं गया है, ही हैज़ नॉट गॉन टू होम, तो हमारे पास इसके साथ ही के साथ हैज़ लगा है, जो हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। उन्होंने व्यायाम नहीं किया है, दे हैव नॉट डन एक्सरसाइज। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे पिछले कुछ टेंसेज में। इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन पूछते हैं तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे फर्स्ट हमारा यूज़ होता है, हैज़ हैव पहले यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस अदर वर्ड्स हैं। क्या मैं दवाई खा चुका हूँ? अब आपका इंटेरोगेटिव है, ध्यान ये रखिए कि अगर आपने इंग्लिश बोलनी है और अगर आपने इंग्लिश लिखनी है, लिखने में आपको बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए कि आपको इंग्लिश बोलने आए, और आप उसकी प्रैक्टिस करें, बोल के प्रैक्टिस करें, ना कि लिखते रहें आप। क्या मैं दवाई खा चुका हूँ? तो हैव आई टेकन द मेडिसिन। क्या हम एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके हैं? तो हमारे पास हो जाएगा हैव वी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, क्योंकि हैव आपने स्टार्टिंग में लगाया, उधर भी हैव लगाया, आई वी वाले बन गए। फिर हमारे पास तुमने आया, क्या तुमने बिजली का बिल चुका दिया? क्या आपने फ़ोन का बिल चुका दिया है, या क्या आप फ़ोन का बिल पे कर चुके हैं? इस तरह के सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट इसके जो इंटेरोगेटिव में आएंगे और परफेक्ट के बन जाएंगे। तो हैव यू पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल, हैव यू डिपॉजिटेड योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, या हैव यू सबमिटेड योर फोन बिल। किसी भी तरह का जो बिल है उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। क्या वह इंग्लिश पढ़ा चुकी है? तो हैज़ शी टॉट इंग्लिश। क्या पिताजी ऑफिस गए हैं? तो हैज़ फादर गॉन टू द ऑफिस। सो क्या वे दिवाली मना चुके हैं? हैव दे सेलिब्रेटेड दिवाली। सो आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, ये इंटेरोगेटिव के होते हैं। फिर हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपके पास क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और उसमें मना भी किया होता है। मतलब हमारे पास क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपने स्टार्टिंग में लगाना है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट भी आपने इसमें यूज़ करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। क्या मैंने फीस नहीं दी है? तो हम वी आर सपोज व्हाट आस्किंग वन क्वेश्चन ऑल्सो, और हम डाउटफुल भी हैं तो हम इसको कहेंगे हैव आई नॉट पेड द फी। तो ये आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनता है। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्या हमने कड़ी मेहनत नहीं की है?
तो हमारे पास बन जाएगा हैव वी नॉट वर्कड हार्ड। ये आई और वी के बने, क्या तुम कभी गोवा नहीं गए हो, तो हैव यू नेवर गॉन टू गोवा। सो क्या उसने खाना नहीं पकाया है। हैज शी नॉट कुक द फूड, क्या उसने मूवी नहीं देखी है। सो हैज ही नॉट वॉच द मूवी। नेक्स्ट आपके पास क्या वे पार्क नहीं गए हैं, हैव दे नॉट गॉन टू द पार्क। सो इस तरह से आपके पास जो है कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव नॉट अटेंडेड द क्लास। सो यहाँ पर आपके पास आ जाता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैज और हैव और नॉट। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस करिए और इसको बार बार आप सुनिए और इनकी खूब की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि जब आप ये टेंसेस सीख रहे हैं तो आपके पास एक टेंस आएगा, फिर दूसरा टेंस आएगा, फिर तीसरा टेंस आएगा। तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप अगला टेंस तब शुरू करें जब पिछले की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, और उसको फिर आप अपनी मोबाइल फ़ोन के ऊपर रिकॉर्ड भी करिए, उसको वॉच करिए। और अगर आपके घर में कोई है तो उनको कहिए कि आप मेरे से कुछ सेंटेंसेस पूछ भी सकें। अगर साथ में ये अगर आपको लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें आप, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। लाइक भी करिए और दोस्तों में शेयर भी करिए। कई बार आजकल का टाइम ऐसा आ गया जिसमें आप कंसिस्टेंट होने चाहिए, रेगुलर। अगर आप इसके पीछे पड़ जाएंगे तो सफिशिएंट कोचिंग आपको मिल सकती है और आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।